स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन आपके सामने होगा और एक एक बात आपको बताई जाएगी। ये 8 एसी हैं, स्प्लिट एसी, इंडोर आउटडोर दोनों को इंस्टॉल करेंगे और एक एक चीज़ के बारे में आपको पूरा बताया जाएगा। और इस हॉल में ये एसी इंस्टॉल होने वाले हैं गाइस। ये वीडियो पे आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन का इससे बेस्ट वीडियो आपने आज तक नहीं देखा होगा। एक एक बारीकी से हम आपको समझाएंगे और इंस्टॉलेशन करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, कौन कौन सी लापरवाही करने से क्या क्या नुकसान होंगे, ये सब कुछ हम आपको शेयर करने वाले हैं। बस आप इस वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहें। हमने ये इंडोर यूनिट ओपन कर लिया है, आपके सामने हैं 2 टन के ये 8 एसी हैं, स्प्लिट एसी। ठीक है, ये प्लेट लगी होती है बैक साइड में जिस पे इंडोर एसी हैंग होता है और ये स्प्लिट एसी की प्लेट को हम ओपन कर लेंगे, निकाल लेंगे। और इस प्लेट को हैंग करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना ज़रूरी है। ये लॉक हम ओपन कर रहे हैं, कई मैकेनिक इस लॉक को ही तोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान से इस प्लेट को ओपन करना है। ये पाइप हम जो सीधा कर रहे हैं इसको गाइस, यहाँ पे बेंडर लगा होता है कंपनी की तरफ से, स्प्रिंग बेंडर, लेकिन इसको ध्यानपूर्वक सीधा करना होता है। ठीक है, ये पाइप हम सीधा कर लेंगे क्योंकि जस्ट पीछे पाइप जाने वाला है। 3 तरीके से एसी इंस्टॉल होता है। एक तो ये पाइप यहीं रहता है जहां अभी था पहले, ठीक है, नीचे फ्लेयर नट टाइट होते हैं। एक ये बैक साइड में निकलेगा तो सीधा करना होगा जैसे अभी किया है। ठीक है, सीधा करने के बाद में आपको ये ध्यान रखना होता है कि इंच टेप से पाइप की दूरी कितनी है, कहाँ पे हमें होल करना है, इसको नापना ज़रूरी होता है। ये देखिए आपके सामने हैं, हम इसको, ये 5 इंच पे आ रहा है। ठीक है, हम इसको 3.5 से 6.5 इंच के बीच में हमारा पाइप आ रहा है। 3.5 से 6.5 इंच के बीच में हमारा पाइप आसानी से बाहर निकल जाएगा और ये 3.5 से 4.5 इंच के बीच में हम होल करेंगे। 3 इंची होल होगा और वो देखिए आप किस तरीके से इसका मेजरमेंट होता है आपके सामने है। कई मैकेनिक इस पे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हम पाइप कहाँ से निकालें, प्लेट से कितनी दूरी पे होल करें ताकि एसी अच्छे से इंस्टॉल हो जाए और हमारा कॉपर पाइप दीवार से बाहर आ जाए। ठीक है, ये इंच टेप से आप मेजरमेंट कर लेंगे कि कॉपर पाइप कितनी दूरी पे है और कितने बाई कितने का हमें होल करना है। 3 इंची का तो 3.5 से 6.5 इंच के बीच में हम होल करेंगे। ये देखिए आपके सामने ये प्लेट हैंग हो रही है और इस इंडोर यूनिट में फ्लेयर नट ऊपर की तरफ, इस इंडोर यूनिट में फिल्टर ऊपर की तरफ लगा हुआ गाइस, इसलिए हम इसको 6 इंच नीचे लेंगे। फॉल सीलिंग से कम 3 इंच नीचे भी एसी इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन इसको 6 इंच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका ये यूनिट एडवांस यूनिट है, अभी 2024 की यूनिट है और अभी इसमें फ़िल्टर ऊपर की तरफ आ गए हैं जस्ट टॉप पे, तो फ़िल्टर निकालते वक्त दिक्कत ना हो इसलिए हमने इसको थोड़ा नीचे लिया। और हम लेवल मीटर होता है जो, जिससे आमतौर से इसका लेवल देखना होता है कि एसी दोनों तरफ से सेम हो, कहीं से नीचा कहीं से ऊंचा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेवल मीटर हमने लगा लिया है आपके सामने और ये इस तरीके से ये प्लेट पे लेवल मीटर लगाते हैं, इंच टेप से भी नाप लेते हैं ऊपर से। ठीक है, फॉल सीलिंग से हम देखते हैं नाप करके। और देखिए यहाँ पर और यहाँ पे ये वो करने होते हैं, गिट्टी पेच लगाने होते हैं, हैमर मशीन से यहाँ पर ये हैंग करने होते हैं। यहाँ पर जहाँ जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे होल करने होते हैं। ठीक है, और इससे गिट्टी पेच से क्या होगा, इस प्लेट को हम हैंग कर देंगे। और ये देखिए हैमर मशीन का इस्तेमाल हो रहा है आपके सामने। हैमर मशीन से हम क्या कर रहे हैं, अभी गिट्टी पेच लगाने के लिए हमने इसका मेजरमेंट किया, इसको हमने दीवार पे इसको प्लेट को वहाँ निशान लगा लिया, मार्किंग कर ली। उसके बाद हैमर मशीन से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका वो लगा रहे हैं। अभी लास्ट तक आप बने रहें इस वीडियो पे, बहुत कुछ आपको देखने को और सीखने को मिलेगा। एक एक चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे, डिटेल से बताने वाले हैं। इस वीडियो पे आप अंत तक ज़रूर बने रहें। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक की जो गिट्टी आती हैं वो हमने दीवार पे लगा दी और उसके बाद में हम प्लेट को लगाएंगे और फिर उसके ऊपर पेच टाइट करेंगे। आपने यूनिट हैंग कर दिया, फिर पीछे होल कर दिया, पाइप बाहर निकाल दिया। फ्लेयर नट टाइट करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना होता है, गैस कैसे छोड़ेंगे, लीकेज कैसे बंद करेंगे, वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो पे देखने को मिलेगी। वायरिंग कैसे करेंगे, इंडोर यूनिट की वायरिंग कैसे होगी, आउटडोर पे कनेक्टिंग
कनेक्टर पे कैसे वो वायर लगेगी, ये सब कुछ। ये देखिए आप, जो हमने नीचे मेजरमेंट किया था प्लेट से 3.5 इंच हटा करके और 6.5 इंच के बीच में हम क्या कर रहे हैं, होल कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ से हमारा कॉपर पाइप आसानी से बाहर निकल जाएगा गाइस, ठीक है। और ये देखिए आप, हमने हैमर मशीन से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, होल कर रहे हैं, ठीक है। हैमर मशीन से 4-5 होल मार लेंगे, फिर छैनी हथौड़े से ये सब कुछ मटेरियल सारा बाहर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिक इसी पे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि हम जो ये होल करें प्लेट से कितनी दूरी पे करें, और ताकि हमारा कॉपर पाइप सफिशेंट और अच्छे तरीके से बाहर निकल जाए। तो मैं आपको फिर उसी पे आता हूँ, बताने वाला हूँ। ये इन्वर्टर एसी है, और इन्वर्टर एसी में कम्युनिकेशन फॉल्ट ज़्यादा आता है, एरर ज़्यादा आता है। ये स्टैंड है नीचे के, जो हम स्टैंड यूज़ करने वाले हैं, एसी के नीचे जो स्टैंड लगाए हैं हमने, ये लगाने ज़रूरी हैं। कस्टमर से बोलिए, अन्यथा ज़मीन पे एसी रखा रहेगा, बारिश के पानी जाएगा और उससे जंग लगेगा। ये स्टैंड लगा रहे हैं हम, एसी के नीचे इंस्टॉल हो गए हैं, एसी के नीचे। और सारे 8 के 8 एसी में हम क्या करेंगे, स्टैंड लगा देंगे। अच्छा, कम्युनिकेशन का फॉल्ट क्यों आता है, क्योंकि वायरिंग जो करता है मैकेनिक वो सही प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता। देखिए इंडोर यूनिट हैंग हो चुका है आपके सामने, ये दूसरे एसी की प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे हमने होल कर दिया है, इसको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। इसके अलावा और एसी है, एक एसी ये है, हमने इसको भी प्रॉपर तरीके से हैंग कर दिया है, ठीक है। और इसके अलावा अभी ये देखिए आप, उधर अंधेरा है, यहाँ पे देखिए एक एसी हमने यहाँ पे हैंग कर दिया है, और ये आउटडोर के सारे स्टैंड लग गए हैं प्रॉपर तरीके से। तो इन्वर्टर एसी में कम्युनिकेशन फॉल्ट क्यों आता है, क्योंकि इंडोर और आउटडोर में जो वायरिंग होने वाली है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती गाइस। ये देखिए आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं, ऊपर स्टिकर भी लग रहा है जिस पे प्रॉपर तरीके से मेंशन किया है कंपनी ने कि कौन सा वायर कौन से पेज पे लगने वाला है, टाइट होने वाला है। इसमें 4 ही वायर होते हैं गाइस, न्यूट्रल है, फेस है, और 3 मिनट बाद जो कम्युनिकेशन वायर होती है सर्विस की वो है, और एक अर्थिंग की वायर है, ठीक है। ये देखिए आप, ये आपके सामने हम दिखा रहे हैं। ये वायर टाइट करते वक्त आप प्रॉपर तरीके से हर एक वायर को अच्छे से टाइट करेंगे, क्योंकि अगर लूज़ रह जाती है वायर तब भी कम्युनिकेशन फॉल्ट होता है। ये देखिए आपके सामने हमने दिखाया, न्यूट्रल, फेस, 3 मिनट बाद की कम्युनिकेशन वायर है पीले कलर की, और चौथे नंबर पे है अर्थिंग का तार, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए आप, ये भी देख रहे हैं आप, ये पूरा सर्किट कंपनी ने बनाया है। अगर किसी को कन्फ्यूज़न होता है तो यहाँ पर देख करके भी आप वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, ये हमने कर दिया कम्युनिकेशन वायर भी, और इसके बाद में ये प्लेट ऊपर से हम ढक देंगे। इसका जो प्लास्टिक का सॉकेट आता है ये लगा दो प्रॉपर तरीके से। हर एक पार्ट जो खोल रहे हैं आप वो सब प्रॉपर तरीके से लगना ज़रूरी है। ये आप टाइट कर देंगे। इसके अलावा गाइस ये देखना होता है कि टेफनेल टेप यूज़ करता है मैकेनिक बाहर फ्लेयर नट पे, तो उसको भी प्रॉपर नहीं लगाता कई बार। ये देखिए आप, इसके फिल्टर सामने नहीं है, यूनिट के सामने फ़िल्टर नहीं है, बल्कि टॉप पे फ़िल्टर लगे हुए हैं इसके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, नीचे करके 6 इंच नीचे करके हमने यूनिट को लगाया है। ये देखिए आप, इसके सामने ऊपर टॉप पे फ़िल्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये फ़िल्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ये फ़िल्टर इस तरीके से निकलेगा। तभी तो मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि ऊपर से अगर आपने 3 इंच का गैप दे दिया एसी को लगाते वक्त, जो नॉर्मली हम दूसरे एसी लगाते हैं, तो ये फ़िल्टर ओपन करना, सर्विसिंग करना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, फ़िल्टर की वजह से इसको हम 6 इंच नीचे ले रहे हैं, ठीक है। हर एक यूनिट के लिए हमने वही साइज़ लिया है, 3.5 से 6.5 इंच। और यहाँ पर ये होल हो रहा है, मैकेनिक आपके सामने होल कर रहे हैं। और ये सारे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जो हम काम सिखाते हैं, 3 महीने का कोर्स कराते हैं। ये देखिए आप, सारे एसी आपके सामने होल इंस्टॉल हो चुके हैं। ये इंडोर यूनिट हमने सब लगा दिए हैं। अब आउटडोर यूनिट पे हम काम करेंगे, वो सब कुछ आपको बारीकी से समझाएंगे। कुछ एसी हैं अभी लगने बाकी हैं, जैसे 1-2 एसी हैं जिसको अभी लगा रहे हैं लड़के। तो गाइस इस वीडियो पे आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो हम आपको बताने वाले थे, अब आउटडोर यूनिट पे आ गए हैं हम। ये इसके कॉपर पाइप हैं, इसको रोल को हम सीधा कर लेंगे। रोल सीधा करते वक्त बड़ा ध्यान रखना होता है कि पाइप पंच ना हो जाए, ठीक है। नीचे जो हम
फर्श पे इसको सीधा कर रहे हैं, नीचे से कोई डस्ट या कि नीचे से कोई कंकर वगैरह ना हो जो पाइप को पंच कर दे, इसलिए प्लान होना चाहिए फर्श जिस पे हम इसको रोल को सीधा कर सकें। ठीक है, ये देखिए आप इसी तरीके से इस पूरे रोल को सीधा कर लेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे गाइस, नीचे इसका इंडोर से आउटडोर के पाइप को हम कनेक्ट करेंगे। ये देखिए बेंडर लगा रखा हमने, स्प्रिंग बेंडर अंदर डाल दिया हाफ के पाइप में और बड़े प्यार से इसको ऊपर कर लेंगे हम। ठीक है, इंडोर से जो पाइप आ रहे थे उसको हमने क्या किया, ऊपर कर लिया। ठीक है, और बेंडर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये देखिए आप, ये क्वार्टर का पाइप है 1/4। ठीक है, और इस तरीके से प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए। ऊपर छज्जे के साथ से ये पाइप आ रहा है। ठीक है, और ये छत के साथ से पाइप टच होते हुए वहाँ पे लगना चाहिए ताकि फिटिंग करते वक्त और देखने में भी अच्छा लुकिंग महसूस हो। ठीक है, ये हमने अभी क्वार्टर का पाइप ऐसे टाइट कर रहे हैं, टेफनेल टेप लगाएंगे अभी फ़िलहाल फॉर्मेलिटीज़ के लिए हम ऐसे कर दिया टाइट। दूसरा पाइप वहाँ से लेंगे हम, हाफ का पाइप, उसको भी हम इसी तरीके से क्या करेंगे, इसके साथ साथ उसमें जॉइंट कर देंगे। ठीक है, अभी हाफ का पाइप ऊपर से डालेगा लड़का। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए हाफ का पाइप आ चुका है आपके सामने। देखिए स्प्रिंग बेंडर हमारा 3 फुट का है, इसलिए लास्ट तक बेंड नहीं हो पाएगा उससे। और एक स्प्रिंग बेंडर होता है जो कॉपर पाइप के ऊपर से चढ़ता है, लेकिन इसमें फ्लेयर नेट लगा हुआ है, कंपनी ने फ्लेयर नेट बना के दिया है, तो स्प्रिंग बेंडर ऊपर से भी नहीं चढ़ा सकते हम। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसको बड़े प्यार से स्मूथ तरीके से बड़े प्यार से इसको बेंड कर लेंगे। हाथ से ही बेंड हो जाता है अगर आपके पास अच्छी टेक्निक है। ठीक है, ये देखिए बड़े प्यार से हम इसको बेंड कर रहे हैं। ठीक है, और ये बेंड होते होते वहीं पे पूरा फिनिशिंग के साथ में आ जाएगा। ठीक है, एक बेंडर और होता है, एक और टाइप का बेंडर होता है। ठीक है, उससे भी हम इसको बेंड कर सकते हैं, बट इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी हुई है, इसलिए वो इंसुलेशन हटानी पड़ती है, तब जाके वो बेंड हो पाता। तो हमने क्या करा, हाथ से ही इसको प्रॉपर बेंड कर दिया। ठीक है, तो स्प्रिंग बेंडर 3 फुट का होता है, इसलिए वो छज्जे के पास तक वो बेंडर नहीं पहुंच पाता, इसलिए हमने हाथ से बेंड किया है। एक स्प्रिंग बेंडर जो पाइप के ऊपर चढ़ता है, वो फ्लेयर नेट बने होने की वजह से वो भी नहीं चढ़ पाता। तो गाइज़ हाथ से ही हमने इसके हाफ के पाइप को बेंड कर दिया है। और ये देखिए आप पूरा फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब आप देखते जाइए, बने रहिए इस वीडियो पे, बहुत कुछ नॉलेज आपको हम देने वाले हैं। ये बेंड करते वक्त अगर पाइप पंच हो जाता है गाइस, तो गैस सर्कुलेशन नहीं हो पाएगी, और पंच हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि इंसुलेशन चढ़ी हुई है। तो इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक से आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, टेफनेल टेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। टेफनेल टेप जो फ्लेयर नट है जो इंडोर से आ रहा है उसके ऊपर भी चढ़ानी होती है, जो फ्लेयर कंपनी ने बनाया है जो ऊपर से आ रहा है उसके ऊपर भी चढ़ानी होती है। और इस तरीके से हम टेफनेल टेप का प्रयोग करेंगे। ये देखिए आप, टेफनेल टेप नहीं लगाएं तब भी आप फ्लेयर नेट टाइट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर टेफनेल टेप नहीं लगा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही भी फ्लेयर नेट टाइट कर देंगे आप, लेकिन वो प्रॉपर टाइट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर टेफनेल टेप लगा देते हैं तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ये आउटडोर का वो इंडोर का नीचे कनेक्शन कर रहे थे हम, अभी हम ऊपर दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर ये फ्लेयर नेट कंपनी ने बना के दिए हैं, और यहाँ पर हमने क्या करा, इसको टेफनेल टेप को इस्तेमाल करेंगे उस फ्लेयर नेट के ऊपर लगाने के लिए। ठीक है, देखते जाइए आप टेफनेल टेप का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और इस तरीके से आप गाइस ये पूरा इंस्टॉलेशन आपने देखा, वायरिंग आपने देखी, आउटडोर कनेक्शन हम आपको दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक, सारी चीज़ें अगर आप करते हैं प्रॉपरली तो कभी भी इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार क्या करता है मैकेनिक, लापरवाही करता है जिसकी वजह से प्रॉपर पाइप टाइट नहीं करता। ये एक और बात ध्यान देने की ये है आपको गाइस, ये जो आप टाइट कर रहे हैं फ्लेयर नेट अभी क्वार्टर का 1/4 का, ये कई बार गलत चूड़ी चढ़ जाती है इसके ऊपर। ठीक है, मिस्त्री ध्यान नहीं देता, प्रॉपर तरीके से बैंड नहीं करता, फ्लेयर नेट को मिलाता नहीं है, कॉपर पाइप को बैठाता नहीं है, गलत चूड़ी चढ़ जाने की वजह से आपको बहुत बड़े खामियाजा का भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए इसका आसान तरीका ये होता है,
आप हाथ से ही फ्लेयर नट को टाइट करते रहिए। हाथ से 2 4 5 चूड़ी चढ़ जाए, उसके बाद सिलाई रिंच से चढ़ानी है। लेकिन अगर हाथ से ही फ्लेयर नट टाइट नहीं हो रहा है और आपने सिलाई रिंच से ज़बरदस्ती करके फ्लेयर नट को टेढ़ा तिरछा टाइट कर दिया, तो जो वाल है आउटडोर की, जो सक्शन और डिस्चार्ज वाल है फ्लेयर नट, उसकी वजह से वो वाल की चूड़ी ख़राब हो जाएंगी और फिर फ्लेयर नट प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं होगा और लीकेज करेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वाल चेंज करनी पड़ेगी। और वाल अगर चेंज करते हैं नए यूनिट में, तो इसमें जो गैस कंपनी होल्ड करके देती है वो सारी गैस वेस्टेज हो जाएगी। तो आपको वाल भी लगानी होगी, फिर गैस भी डालनी होगी और आपसे मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए आप प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं बता रहा था, ये जो हमारी वाल है सक्शन वाल, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से फ्लेयर नट टाइट होना चाहिए। ठीक है, देखिए आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, अगर इसका आपने ध्यान नहीं रखा, ठीक है, गलत चूड़ी आपने उसके ऊपर चढ़ा दी, तो फिर उसके लिए आपको बहुत बड़ा खामियाजा का भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, हाथ से ही 2 4 5 चूड़ी चढ़ जानी चाहिए। जैसे ये बंदा टाइट कर रहा है इसको, इसी तरीके से हाथ से ही चूड़ी चढ़ जाती हैं, उस पर टाइट हो जाती हैं। उसके बाद सिलाई रिंच का इस्तेमाल करना है आपको। लेकिन अगर हाथ से चूड़ी टाइट नहीं हो रही हैं, गलत चूड़ी चढ़ रही है, फिर आपने सिलाई रिंच से गलत चूड़ी चढ़ा दी और उससे फिल जो वाल है हमारी, जो ये आउटडोर पे लगी हुई है, और इसका जो फ्लेयर वाल है, इसके अंदर चूड़ी गलत चढ़ने की वजह से इस वाल का क्या करना पड़ेगा आपको, फिर इसका कोई तरीका नहीं है, वाल चेंज करना पड़ेगा। इसका एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से गलत चूड़ी चढ़ जाती है तो आप हेक्सा ब्लेड से उसकी दोबारा से चूड़ी बनाएं। ठीक है, जो चूड़ी मिट चुकी हैं वाल की, उनको सही करें, ताकि हेक्सा ब्लेड से वो चूड़ी, आरी का जो ब्लेड होता है हेक्सा ब्लेड, उससे वो चूड़ी बना करके तब भी प्रॉपर तरीके से फ्लेयर नट टाइट हो सकता है। पहली आपकी कोशिश यही होनी चाहिए, ये सिलाई रिंच से आप टाइट कर रहे हैं, एक वाल नीचे को, हमने एक सिलाई रिंच से नीचे के वाल को पकड़ लिया, एक ऊपर के वाल को पकड़ लिया, ऊपर से हम फ्लेयर नट को टाइट कर रहे हैं। क्वार्टर का आप पाइप टाइट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें आप, 1/4 का छोटा जो पाइप होता है, इस पे पूरी जान ना लगाएं, बल्कि इशारे से थोड़ी सी जान से ये टाइट हो जाता है। अगर इसको आपने पूरे तरीके से टाइट कर दिया तो ये फ्लेयर ख़राब हो जाएगा। ये देखिए आप, ये एसी इंस्टॉल करे हैं हमने यहाँ पे, और इनके कॉपर पाइप हमने जॉइंट कर दिए हैं, और हमने एलंकी से अभी गैस छोड़ करके इस पर क्या करेंगे, इसकी लीकेज चेक कर रहे हैं। ठीक है, नीचे भी चेक करेंगे, ऊपर भी चेक कर रहे हैं हम। ये नीचे एक बंदा खड़ा है, वो लीकेज चेक कर रहा है, और ऊपर आउटडोर पे ये हमने डिस्चार्ज का जो पाइप है, इससे हम ये छोड़ रहे हैं गैस। ठीक है, बहुत टाइट होता है, कंपनी बहुत ज़्यादा टाइट करके देती है इसको। ये देखिए आप, खुल जाएगी, ये 5 की एलंकी इस पे लग रही है, और हमने आधी गैस अभी खोल दी है। ठीक है, आधी गैस खोलने के बाद में क्या करेंगे, इसको हम लीकेज चेक कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा गाइस, ये लीकेज चेक करके आप प्रॉपर तरीके से माइनर लीकेज को भी आपको देखना पड़ेगा, माइनर से माइनर लीकेज को भी। ठीक है, तो उसमें दोनों वाल को प्रॉपर तरीके से खोल दो आप। कई बार मैकेनिक लापरवाही करता है, वाल खोलना याद नहीं रहता, या एक खोल देता है दूसरी नहीं खोलता, तो उसकी वजह से क्या होगा, कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इन वाल को प्रॉपर तरीके से खोलें और फिर उसके बाद लीकेज चेक करें, और उसके बाद इसके वाल का जो डेड नट है उसको टाइट कर दें, और फिर आप इसका प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल आपका एसी हो चुका है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया।